अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल का मकसद आपको अच्छा शौक़ दिखाना है। किसी भी किस्म के जानवर या परिंदों की लड़ाई को ना तो हम पसंद करते हैं ना ही सपोर्ट करते हैं। अगर आप भी किसी परिंदे या जानवर का शौक़ करते हैं तो इस नंबर पर रब्ता करें, हम आपके शौक़ की वीडियो बनाएंगे। जी अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पंजाबी शौक। दोस्तों हाज़र तुहाडा वीर तुहाडे वास्ते अज एक नवी वीडियो लैके ते अज दी वीडियो बड़ी एक डिफरेंट तो मुख्तलिफ हैगी है। वीडियो साडी पॉइंटर ब्रीड के उपर आ ते तुहानूं वीडियो दे विच चैक भी कराउने आ। ते सब तो पहले तुसीं देखो कि असी अपने कारी साहब अपने कोल हाज़र होए ने, किहड़े इलाके तो आए ने तुहानूं खुद दसणगे। तो बाकी ये सब तो पहले वीडियो तुसीं चैक करो कि असी इन्हां वास्ते जिहड़ा पॉइंटर मेल लिया वा गुजरात तो मंगवाया सीगा एक दोस्त कोलों, वो बस चो उतार रहे हैं। मैं तो मलिक बैदुल्ला असी लारी जेह्ड़े पहुंचे सीगे। सब तो पहले तुसीं वो क्लिप चैक कर लो। नैक्सट फिर जिहड़ा हैगा तुहानूं कारी साहब नाल मुलाकात करवाने आ, इन्हां दे शौक दे मुतलक ते किस तरह मतलब जानवर लैंड साडे कोल पहुंचे ने, वो सारियां गल्लां तुहानूं तफसील नाल दस्सांगे। फिर अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पंजाबी शौक। दोस्तों साढ़े पास आ गई गुजरात तो पॉइंटर ब्रीड पॉइंटर कुत्ता बनाया लाने लगे गड्डी तुहानूं लाने दिखाने हैं। ये साढ़े को जिहड़ा जानवर खरीदया हैगा जी, एक कारी साहब ने मदरसे के इमाम ने, ठीक है, बच्चों को पढ़ाते हैं। उन्होंने पॉइंटर कुत्ता साढ़े को लिया शिकार वास्ते, गुजरातों साढ़ा आया जी। मतलब सब मारो कैमरा माड़ा जा तो यह ताड़ड़ की बस आ गई है भाई, समान ला रहा, तो कुत्ता लाने लगे लाइव तुहानूं भी दोस्तों दिखाने हैं। तो बाकी साढ़े को तलागंग तो खुद पहुँचणगे, जो आउणगे साढ़े को असीं रिसीव करांगे, उन्हां नाल बैठांगे, गलबात करांगे, किद्दां साडी उन्हां नाल सलाम दुआई, कित्थों साडे ते उन्होंने यकीन किया, किद्दां सारियां गल्लां तुहानूं वीडियो च अगे दस्सांगे। वीडियो एंड तक देखो, इंशाअल्लाह मज़ा आएगा दोस्तों। शिकारी असीं ला लिया जी, और दिना कितने ना चले असीं पैसे लैन सारे। लो जी दोस्तों, देखो माशाल्लाह कुत्ते का हैड स्ट्रक्चर देखो, बोन स्ट्रक्चर देखो तुसी, माशाल्लाह सोहना पॉइंटर है। रंग शंग भी सोहने ने कुत्ते दे। आ देखो पूरा हैड, मतलब चौड़ा हैड है जानवर का। हाँ जी चल रही है जी माशाल्लाह। हुण आप सीढ़ी सूढ़ी मरवाने हैं, ठीक है। मैं दस रहे से हैड देखन दोस्त भाई दा माशाल्लाह, बैठ के वीडियो बना सोहनी जी करके ते इन्होंने पेशाब शुरू कराइए तो फिर लैके निकलिए। रात तो सबर कर अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाबे वाला सब तो पहले तो अपना तारफ कराओ, अपना नाम तो अपना इलाका, किहड़े इलाके के रिहायशी हो तुसीं? जी मेरा ताल्लुक़ तलागंग से है और मैं एक मदरसा है उमर बिन खताब, ये मीम वाली रोड पे है, वहाँ पे मैं टीचिंग करता हूँ, बच्चों को पढ़ाता हूँ। मदरसे में पढ़ाते हैं? मदरसे में पढ़ाता हूँ। दोस्तों इन्हां दी पंजाबी जरा थोड़ा जा मुख्तलिफ हो जानी है, कारी साहब उर्दू बोलना पसंद करेंगे, तुहानूं समझ लग जाएगी। चले मैं कोशिश कर लेता हूँ, पंजाबी बोल लेता हूँ। नहीं आप वीडियो कन्वर्ट कर लेने, कोई गल नहीं, दोस्त सारे अपने समझ दे। तो अच्छा वहाँ पे आप बच्चों को जो है मदरसे में तालीम देते हैं, ठीक है, दीनी तालीम देते हैं। चले माशाल्लाह। तो आज आप हमारे पास फैसलाबाद मेरे घर पहुँचे हैं जनाब, ठीक है। सबसे पहले तो ये है कि अल्लाह ताला का चलें लाख करोड़ों दफ़ा करम है कि रहमतों वाला महीना रमज़ान मुबारक चल रहा है जनाब। तो हम आपकी खिदमत नहीं कर सके, वरना इंशाल्लाह ताला आपको अच्छी एक दावत करते, आपकी अच्छा तमाम करते। आपकी तरावियों का मसला इस वजह से आपने जाना भी है, तो कारी साहब कहते हैं कि जी तरावियों का मसला, मैंने जल्दी सुबह 5-6 बजे के निकले हैं फजर के बाद। तकरीबन नमाज पढ़ के निकले हम, तकरीबन 7 बजे के करीब निकले हैं। तो इन्होंने वापस जाना है, जिस वजह से मतलब जो है ना इफ्तारी नहीं कर सकते, वरना इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी ने कभी साथ दिया जनाब। फैसलाबाद चक्कर लगा इंशाल्लाह, तो लाजमी अरसलान भाई को आपने याद करना है इंशाल्लाह। दोस्तों नेक्स्ट आते हैं जी शौक की तरफ। सबसे पहले तो इनसे पूछते हैं कि इन्हें ये डॉग्स का पॉइंटर ब्रीड का शौक़ कैसे हुआ, फिर आपको कुछ और बातें जो आपको अरसलान भाई के चैनल पे आज देखने को मिलेंगी पंजाबी शौक पे, वो आज कारी साहब की ज़ुबानी करेंगे। मुझे बड़ी खुशी है, आज बड़ा मज़ा आ रहा है वीडियो बनाने का, कि ये जो बातें मैं कहता था कि कभी मैं किसी के साथ बैठ के डिस्कस करूँगा और इंशाल्लाह ताला किया करेंगे, तो आज वही बातें आज आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं पंजाबी शौक पे। आप कमेंट करके बताइएगा कि ये आपको ये हमारी आज की ये बातें, आज की वीडियो कैसी लगी है। तो कारी साहब आप पॉइंटर ब्रीड का शौक़ कर रहे हैं, कब से मतलब आपको शौक़ हुआ है, क्या मतलब किस रखवाली के लिए, किस मकसद के लिए आपको ये शौक़ शुरू है जी? सबसे पहली बात तो यह है कि हदीस शरीफ की तरफ जाएं तो उसमें जो शिकारी कुत्ता है ना, जी वो ख़ुद आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये निसाई की भी हदीस है और मुश्कात शरीफ में भी हदीस है, मुस्लिम की भी है, तीनों में ये हदीस आई है
कि आका अलैहिस्सलाम ने खुद फरमाया कि शिकार के लिए आप कुत्ता रख सकते हैं, जो जानवर शिकार करता है वो आप रखें। और आका अलैहिस्सलाम के दौर में मुतअद्दिद सहाबा कराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन शिकार किया करते थे, और उन्हीं शिकार में से आका अलैहिस्सलाम को भी बीच में सद देते थे। तो ये मेरा बचपन का शौक़ था। इससे पहले भी मैंने क्या नाम है पॉइंटर रखे हैं, पॉइंटर रखे हैं मैंने। तो अभी आप देखें ना, वही मैंने भी पढ़ा हुआ है, ये मैं किसी दिन दोस्तों को ये वीडियो में बताऊंगा अभी कि फरमान ये भी कि आपको मखसूस नस्ल का, जिस तरह रखवाली के लिए कुत्ता चाहिए आपको, और शिकार के लिए कुत्ता चाहिए, मखसूस नस्ल का कुत्ता जो आपको फ़ायदा देता हो, अगर वो आपको फ्री में ना मिले तो आप वो ख़रीद सकते हैं, इसकी इजाज़त है। हाँ, इसकी इजाज़त है। अब जो आप बात कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। अगर मखसूस नस्ल का किसी ने लेना है कुत्ता रखवाली वगैरह के लिए, हालांकि शरीयत में रखवाली के लिए कुत्ता रखना भी जायज़ है। अब शरीयत को या इस्लाम को चंद मेरे भाइयों ने अपने घर की जागीदार बना दिया, ऐसे ही है। इस्लाम सख्त नहीं है, बिल्कुल सही बात है, कोई सख्त नहीं है। जितना आसान मज़हब इस्लाम है उतना मज़हब कोई है ही नहीं आसान। बिल्कुल कुत्ता रखना चाहिए मखसूस नस्ल का, अगर किसी को चाहिए तो ये नहीं कि चंगा दिखा के तो डाक मंड देता, ये तो गलत, ये तो 2 नंबर के ज़िम्मे में भी आता है। बिल्कुल, ये भी एक कारोबार है। अगर आप किसी से ख़रीद के, अब मुझे आपने ख़रीद के दिया तो आपका हक बनता है। हाँ जी, ठीक है, बीच में से आपने इतने मेहनत की है, तरद्दुद किया है, मुशक्क़त की है, तो आपका बीच में से अगर 2000 5000 अगर आप रखना है, आपका हक बनता है, रखना चाहिए। और आप बात कर रहे थे मखसूस कुत्ते की, तो वो इस्लाम में इजाज़त है, वो ख़रीद सकता है। सही है, वही कहना ख़रीद के आना है तो उसके मुतालिक बेचने के मुतालिक भी है। मैंने देखा है कि उलमा ने इस बात पे इत्तफ़ाक़ किया है कि ख़रीदने का जिक्र है, बेचने का जिक्र नहीं है। अब ख़रीदता तो वो इसलिए, अब मैं आपको कहूँ कि सलाम साहब मुझे कुत्ता चाहिए, तो ज़ाहिर है आपके पास अगर नहीं है तो आपने ख़रीदना है ना। हाँ जी, ख़रीदना तो मैंने भी आगे आपसे ख़रीद लेना है, ऐसे ही है। तो ये जो कहते हैं ये आधी बात बताते, आधी पूरी नहीं छोड़ करते देते हैं। ये इस तरह ना, मतलब आ जाएँ उस हदीस मुबारक की तरफ कि जो फरमान है कि जी आपसे कल फरमाया था, जिस घर में जानदार की तस्वीर और कुत्ता हो उस घर में रहमत का फरिश्ता नहीं आता। ये मुकम्मल हदीस है। जानदार की तस्वीर में चाहे वो परिंदे की है चाहे वो इंसान की है, लोगों ने घरों के अंदर अपने मियाँ बीवी बच्चों की इतनी बड़ी तस्वीरें लगाई हैं, तो हमें कहते हैं जी आपने घर में कुत्ता रखा, आपके घर में रहमत का फरिश्ता नहीं आता। और उस घर में, जिस घर में तस्वीर हो, जिस कमरे में तस्वीर हो जानदार की, वहाँ पे आपको पता है बताइएगा नमाज भी नहीं होती। अब आपने बात बड़ी अच्छी कर दी है। ज़रूरत कहता है कि मैं छोटी सी बात करूँगा, वीडियो भी लंबी हो जाएगी, कि इस्लाम ने मुर्दार चीज़ खाने से मना किया है, मना किया। हाँ जी। लेकिन साथ ही इस्लाम ये कहता है जब आपको ख़तरा हो कि आपकी जान निकल रही है, भूख के साथ तक बढ़ रही है, क्या मर सकते हैं, तब मर सकते हैं, तो वही जो है हराम आप खा सकते हैं। अब कुत्ते की जो हदीस आई है, लोगों ने इसका गलत मतलब लिया हुआ है कि जिस घर में कुत्ता हो जी वहाँ पर रहमत का फरिश्ता नहीं आता है, जिस घर में तस्वीर हो वहाँ रहमत का फरिश्ता नहीं आता। अब एक आदमी है, उसको रखवाली के लिए कुत्ता चाहिए, उसने घर में रखना है। जी। रखवाली के लिए भी रख सकते हैं, शिकार के लिए भी रख सकते हैं। ये अगर किसी को कोई मसला है, मैं हदीस से ये बात साबित करके देने को तैयार हूँ। अब उसकी इजाज़त है, उस चीज़ की ममानत है जो आदमी बगैर उसको राखी का भी शौक़ नहीं है, रखवाली के लिए भी नहीं चाहिए, या उसको शिकार के लिए, वैसे जो शौकिया कुत्ता रखता है उसका इस्लाम में है शौकिया कुत्ता रखने से। अब किसी भी वगैरह रखा हुआ है, अगर शौकिया कोई अपने मतलब जिस तरह सेपरेट जगह पे घर से बाहर अपने को डेरे हवेली पे रख ले, मतलब वहाँ पे वो रखवाली भी करे, चीज़ है ना। अब शौक है उसको मैं कुत्ता रखूँ, लेकिन कुत्ता रखने का मकसद क्या है, उसके दिल में ये है कि मुझे शौक भी है और मेरे घर की रखवाली भी करेगा। सही है। हम हवेली में रखते हैं कि यार हमें शौक भी है, हम शौक से पाल रहे हैं, हमने वहाँ पे मुर्गे रखे हैं, हमारी भैंसें हैं, उसकी सिक्योरिटी भी कर रहा है, हमारा शौक भी पूरा कर रहा है, तो ऑटोमेटिक उसका वो आ गया, रखवाली उसकी आ गई। अगर उसने, अगर वो घर में भी रखता है, कुत्ता तो रखवाली करता है, कुत्ता रखवाली करता है। हम रात को छत पे छोड़ते हैं जानवर को, गेट के बाहर गार्ड आता है, कोई बंदा आता है, कुत्ता तो बोलते ही बोलते हैं। अब उसकी ये मैं मिसाल दूंगा, अगर किसी ने कुत्ता रखा हुआ है, वो कुछ भी ना करे, ना भौंकता टोंक करता है, ना बोलता है, तो वो कहेगा कि यार मैंने तो शौक के लिए रखा था, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं करता। अब मकसद क्या था, पहला मकसद उसका रखवाली करना होता है जी, कि घर में वो बोले, मुर्गियाँ हैं या जो भी है, घर में रखवाली उसका दिल में होता है। तो ये जो चंद लोगों ने इस्लाम को गलत लाइन पे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, उनसे उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हिदायत दे, आमीन। बाकी मैंने यूट्यूब पे काफ़ी चैनल देखे। पंजाबी शौक पे किस तरह हैं आप? पंजाबी शौक में इस तरह है कि मैं यूट्यूब पे सर्चिंग कर रहा था ये, तो एक दिन डाक के हवाले से ही, तो एक दिन आपका चैनल आ गया है, उसकी वीडियो देखी, तो कुदरती बात है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कोई था एहसान मुझ पे, ख़ास के 2-3 वीडियो मैंने देखी और मेरे दिल में एक बात बैठ गई। फिर मैं आप वीडियो के ज़रिए कहना चाहता हूँ, मैंने अभी रसलान, मेरा भाई भी है, मेरा बेटा भी है, मेरा अपना बेटा जो बड़ा है वो 24 साल का है, माशाल्लाह हम उम्र ही है, मेरा हम उम्र है इनका। तो ख़ुद मैंने 3 दिन तक इस्तिखारा किया था, मैंने
कि मैं इस शख्स से माल ये जानवर ले लूं। अच्छा, दोबारा बताएं ज़रा। कि इससे पहले मेरे साथ नहीं, लेकिन मेरे चंद दोस्त हैं जिनके साथ ये धोखा हो चुका था। चीज़ उन्होंने और दिखाई थी, वीडियो और दिखाई थी, लेकिन जब वो लेके आए तो वो चीज़ और थी। शिकार मिकार वो बिल्कुल भी नहीं करते थे, भेजा या कोई चीज़ और है ना। और वो पॉइंटर भी नहीं था। एक ने तो ऐसा भेजा, इसका सियालकोट का मेरे समरियाल वाली साइड का था, उसने वो भेजा, वो पॉइंटर था ही नहीं। अच्छा, तो मैंने 3 दिन इस्तिखारा किया था, 3 दिन। तो फिर मेरे जहन में आया कि ठीक है, ये आदमी आपके साथ धोखा नहीं करेगा, ये आपको चीज़ वही देगा। ये आज मैं राज फाश कर रहा हूँ, वरना मेरी इनसे महीना हो गया है, बात होती रहती है। और आपको पता है ना, जब भी आप मुझे फ़ोन करते हैं या आपका वो टाइम होता है जब मैं मसरूफ़ होता हूँ, इसी तरह काफ़ी टाइम हमारा ये हो कि हमारी बात नहीं हो सकी। बिल्कुल। और उन्होंने सबसे पहले मुझे मैसेज किया कि बेटा मैं मतलब मदरसे में पढ़ाता हूँ, मैं ज़्यादा पैसे मैं भी नहीं खर्च कर सकता कि ठीक है इतना मैं अगर कहूँ तो कुछ जायज़ मुनासिब सा मुझे अगर को हुआ जानवर अच्छी सा तो आप मुझे लेके दें। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इन्हें लेके दिया है। मुआवजा इन्होंने इसका तय किया था, वो इन्होंने हमें दी है। और एडवांस दिए पैसे बता दें जी। हाँ बिल्कुल, एडवांस दिए। आज बतौर बरोज़ सोमवार वाले दिन आप मेरे पास बैठे हैं, बिल्कुल, और हफ्ते वाले दिन आपने मुझे पैसे भेज दिए। बिल्कुल, हफ्ते वाले ठीक है, 2 दिन पहले आपने मुझे पैसे भेजे, मैंने मालिक को पैसे भेज के जानवर अपने घर लिया, और आज आप फैसलाबाद मेरे घर बैठे हुए हैं। बिल्कुल इसी तरह ही इसी तरह मैं आपको भी पैगाम देना चाहता हूँ कि माशाल्लाह बहुत अच्छा लड़का है, अल्लाह पाक इसको मज़ीद तरक्की दे इस काम में। ये भी एक कारोबार ही है इनका, तो कुछ चीज़ इनका लेना हक बनता है। अगर एक मैं मुआवजा तय करता हूँ मिसाल के तौर पे कि ठीक है ये चीज़ मुझे जितने में मिलनी चाहिए, मैं अपनी इस्तात मैंने इसको बताई थी, इन्होंने कहा ठीक है कारी साहब हैं तो महंगे, मैं कोशिश करूँगा, अल्लाह इसको खुश रखे। इन्होंने मुझे करके दिया, मेरी इतनी इस्तात थी। मेरी तरफ से जो मेरा मुआहदा इनसे तय हुआ था, मेरी तरफ से ये अपनी जेब में सारा रख लें, मेरी तरफ से सारा मालिक को दे दें, मेरी तरफ से जो मर्जी कर दें। मैं भी ऐसे रखते हैं तो इनका हक बनता है, और शरीयत में भी यही है। इन्होंने मेरे लिए मुशक्कत की है, भाग दौड़ की है, मैं तो घर में बैठा हुआ था ना, भाग दौड़ तो ये कर रहे थे, तो इतना हक बनता है। बाकी मेरे आप लोगों से गुजारिश है, बल्कि मैं कहना चाहता हूँ कि अच्छा आदमी है, बेशक आंखें क्या कहते हैं कर दें। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए मैं बताता हूँ कि ये काम तो मैंने इस वजह से स्टार्ट किया था कि मैंने कहा था किसी दिन मैं वीडियो भी बनाऊँगा इसके ऊपर स्पेशल, कि देखिए मेरा अच्छा खासा निज़ाम अल्हम्दुलिल्लाह चलता है हमारे घर का, ठीक है। तो बाकी इसके अलावा मैं अपना होम्योपैथी की प्रैक्टिस करता हूँ, मेरा अपना क्लिनिक स्टोर सारा मामला जो है मेरा अल्हम्दुलिल्लाह सर्किट ठीक चलता है। तो मैं ये लोगों की वीडियो देख देख के कह लें कि ज़ाती जो ग़ार साहब मेरे साथ लोगों ने फ्रॉड किए ना, लोगों ने भाई बन के मेरे साथ ना फ्रॉड किए। जब मैंने चैनल स्टार्ट किया तब लोगों ने मुझसे रब्ता किया कि जनाब हमें को कुत्ता लेके दें। तो 1 साल मैंने ना ये दिल आज़ारी में शौक़ छोड़ दिया था, ज़ाती बात बता रहा हूँ। 1 साल ये फ्रॉड धोखों की बात में आके ना 1 साल मैंने अपना शौक़ छोड़ दिया था। जब मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया तो तब मुझे ये जिस बात का साथ हुआ, मैंने कहा यार रुसलान है जे कोई बंदा 2 नंबरी लोग कर देने तो जे जो तक कोई बंदा 1 नंबरी ना काम नहीं करेगा, लोगों ने चॉइस कितना मिलेगी। बिल्कुल, लोग अच्छे बुरे में किस तरह पहचान करेंगे। तो मैं इस चीज़ से इन्वॉल्व हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह रिलेशनशिप मेरे पहले बड़े सीगे, मैंने यूज़ की था, लोगों को मैंने चीज़ें लेके दी, अच्छे जानवर लेके दिए। मैंने वो ना कभी वो चीज़ ली है जिसके अंदर कोई 2 नंबरी की चीज़ हो, कोई मामला मतलब कोई कुत्ती वो नहीं कभी मैंने ली जो बच्चे ना देती हो, बच्चे मैंने वो नहीं कभी लिए जिसमें नस्ल का फ़र्क हो, ठीक है। तसल्ली याफ्ता चीज़ लेता हूँ, तसल्ली याफ्ता चेक करके देता हूँ। और ठीक है, मैं लोग कहते हैं जी रुसलान साहब वो ट्विंटल मार्केट से सानू 15,000 का जर्मन शेफर्ड मिल जाता, 15,000 वाला जर्मन शेफर्ड नहीं होता, 15,000 का स्टार्ट का अगले देंगे ने। अच्छी चीज़ों के अच्छे रेट होते हैं, माड़ी चीज़ों के भी माड़े रेट होते हैं, फिर आपको पता है। बाकी जो मेन चीज़ है, अगर आप अच्छा शौक करना चाहते हैं तो फिर पैसों को ना देखें। अगर आप 5,000 की ले रहे हैं चीज़ तो इसके बगैर आपका गुजारा हो जाएगा, आप इकट्ठे करें 10,000 की ले लें। बाज़ दफ़ा कैसे इस तरह हो जाता है कि देने वाले को कोई वजह होती है, उसकी कोई वजूहत उसके सामने आ जाती हैं। मिसाल के तौर पर उसके घर वाले रखने नहीं देते, या फिर उसकी जॉब का कोई टाइम सेट नहीं हो रहा जो अपने जानवर को नहीं दे सकता, ठीक है। इस तरह कोई जायज़ मुनासिब जानवर मिल जाते हैं। बहरहाल अच्छी क्वालिटी के जानवर अच्छे रेट पर मिलते हैं। या फिर को मोहब्बत वाले हैं जिस तरह बंदा को निकाल दे आगे, ठीक है यार। ये जो इंसान साहब बात कर रहे हैं, ये थोड़ी सी मैं वजाहत कर देता हूँ कि जो मेरा इलाका है तलगांग मियाँ वाली के नज़दीक है, तो वहाँ पे अक्सर मेरे दोस्त भी मुझे सुन रहे होंगे, जानने वाले भी सुन रहे होंगे। तो वहाँ पे बाकायदा मंडियाँ लगती हैं। आपको याद है कि मियाँ वाली में जो लड़ाई वाले असील मुर्गे हैं, इनकी मंडी लगती है, तीतरों की लगती है, बटेरों की लगती है। मेरा ज़ाती तजर्बा है कि मंडी पर जो मेरे अपने दोस्त हैं, जो चीज़ नाकिस हो जाती है ना, चाहे वो डॉग है, चाहे वो मुर्गा है, चाहे वो मोर है, जो भी चीज़ है, उसे कहते हैं यार इस तरह कहते हैं, ऐसे हफ्साबाद वाली मंडी पे ले जाते हैं, ऐसे मियाँ वाली सोहा मंडी पे ले जाते हैं, फलां मंडी पे ले जाते हैं, इसको पिछड़ान वाली मंडी पे ले जाते हैं। मंडी में वो चीज़ नाकिस होती है। इस्लाम साहब बात बिल्कुल ठीक है। जो चीज़ घर से जाएगी
असल चीज़ वही है। लेकिन आप यहाँ पे पहुँचे हैं, आपको मेरा घर बार पता है, आपको मेरा चैनल पता है, ठीक है, आपको मेरा नंबर पता है, मैं खुल के बात बताता आता हूँ, मैं ID कार्ड भी अपना भेज देता हूँ। मेरे अंदर वाल कोई नहीं आएगा, 2 नंबरी कोई नहीं आएगी, मैंने किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं आएगी। मेरे लोग भाव को ब्रिगेडियर आ जाए, मेरे लोग भाव को जरनैल आ जाए, भाव इमरान खान आप आ जाए, मैंने इस गल की टेंशन कोई नहीं आएगी। क्यों जी, मेरे अंदर 2 नंबर ही नहीं है। 2 नंबर बंदा हर चीज़ से डरता है जी, अपना एड्रेस बताने से डरता है, ठीक है। अब जो मंडियों में आपने जानवर ले लिया, मंडी से लेके आपने 10,000 का जानवर 5,000 में ले लिया, अगर आपने कुत्ती लिए वो बच्चे नहीं देते, वो बच्चे देती है तो बच्चे मर जाते हैं, कुत्ता लिया वो बच्चे नहीं देता, या फिर बच्चों को काटता है, या वो जानवरों को काटता है, 100 मामला तो जाते हैं। बच्चे अगर आपने छोटे लिए हैं तो उसका पता नहीं आपको माँ कौन सी है, उसका बाप कौन सा है। अगर आपने 5,000 में लिया है, वो इतना अच्छा बच्चा बन जाएगा कि वो आपको 50,000 रुपये मतलब उसका कोई देगा तो आप इतना अच्छा निकल जाएगा। अगर आपने 50,000 का लिया मंडी से तो आपको 5,000 का भी नहीं मिलना। तो ये चीज़ें मार्केटों में चीज़ वो जाती है जो रिजेक्ट हो जाती है। जो चीज़ क्वालिटी वाली हो ना, वो तलगंग से लोग आए हैं, तलगंग कहाँ जी, ठीक है, 6-7 घंटे का सफ़र करके कोई अच्छी चीज़ नज़र आई है तो यहाँ पे पहुँचे हैं ना, मंडियों में नहीं कितने चले गए। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो शकील साहब आपका तहे दिल से शुक्रिया जनाब, और ये हमारे लिए आए हैं जी। मैं बताता चलूँ, तलाकंग चकवाल की रेवड़ी, पहलवान की रेवड़ी माशाल्लाह लेके आए बच्चों के लिए। अल्लाह ताला आपको जज़ा देगा जनाब। मैंने यही कहा था कि सानू कुछ बचे ना बचे, ताड़ी मोहब्बत ज़रूर बचेगी जनाब। तो इंशाल्लाह ताला ताल्लुकात बंदे के बहानों से बनते हैं। फैसलाबाद में कोई काम हो तो हम हाज़िर हैं जनाब, जितने हम कर सकें इंशाल्लाह हम ज़रूर करेंगे। तो बाकी जनाब दोस्तों को फिर कारी साहब का जो मेल है जनाब, पता नहीं अब उसका नाम, पता नहीं बिल्लू के क्या कहा था उसने रखा था, आप देखें क्या रखते हैं, मैं पता करके बता दूंगा जो इसका नाम है, वीडियो में भी उसका नाम लेता है वो। तो वो मेल आपको चेक करवाते हैं दोस्तों, फिर कमेंट करके बताइए कि आज की वीडियो कैसी लगी, आज की बातें कैसी लगी। उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारे दोस्तों के ज़हन में जो सवालात होंगे वो आज क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई और सवालात हो आपके ज़हन में तो आप कमेंट करके बताएं, इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट उस पर वीडियो बनाएंगे। तो कोशिश करेंगे इनके साथ रब्ता हमारा रहेगा। अगर इनसे पूछना चाहते हैं तो हम आपको उधर से न कहेंगे वीडियो बना के हमें अच्छी सी व्हाट्सएप करें, तो हम वो अपलोड करेंगे। जो सवालात आपके ज़हन में हुए वो भी हम इंशाल्लाह क्लियर करेंगे। तो कमेंट करके बताएं दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो। तो जज़ाकल्लाह जी, शुक्रिया आपका, आप हमारे पास तशरीफ़ लेके आए, आपने हम पे यकीन किया, और अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह हम आपका जो यकीन है ये दूसरे भाइयों का यकीन भी कायम रखेंगे। यकीन तो करना पड़ता है ना, हाँ जी, यही रखते यकीन। कारोबार जो है ये एतमाद एक ज़ुबान का यकीन है, ज़ुबान पे चलता है, और आगे से बंदा भी ज़ुबान का जो कायल होना चाहिए, ठीक है। अगर आप किसी के पे एतबार करते हैं तो अगला बंदा भी फिर मतलब उसी तरह आपका जवाब दे कि हाँ यार इसने मुझ पर एतबार किया तो मेरा हक बनता है कि मैं ज़िम्मेदारी से काम करूँ। एंड में मैं आपको बात बताता चलूँ दोस्तों, हर सौदे के विच बंदे नूं पैसे बचते अच्छे खासे बच जाते हैं। कई ऐसे मामलात हो जाते हैं, यकीन करो कि तुसीं बिलीव नहीं करना, मैं तुहाडा कुत्ता 40,000 च मुक लिया ना, वो मेरे तक कुत्ता आंदा या तुहाडे तक पहुँचता मेरा 42,000 भी लग जाता बाज़ दफ़ा, मैनूं 2,000 जेबों पाना पैंदा। मैं मगर अगले कभी बंदे नूं गल नहीं कही कि यार मेरा 2,000 वध लग गया, जिन्ने दी गल होंदी मैं उन्हें पहुँचा देना ना। क्यों, साडा एक एस्टीमेट होंदा। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं जी हमने साहिवाल से कुत्ता लेना है तो हमने पहुँचाना तलागंग, हम इनसे ले रहे हैं जी 40,000 मतलब लिया, इनसे पैसे लिए 40,000 लिए। साहिवाल से मैंने कुत्ता उठाना, मेरा लग गया 5,000 रुपये गाड़ी का। मेरा ज़हन था कि 2-3 हज़ार में कुत्ता आ जाएगा, 5,000 वो गया जी मेरा। फिर इधर से पहुँचाना है ना जी, देखा जी 1,000 लगना था किराया, यहाँ से रिक्शा पकड़ना है वो लगना, जो मुझे 3-4 हज़ार बचना था वो मेरा खर्चा अकाउंट हो गया। फिर तलागंग पहुँचाना, वो सारे मामला जो हैं बाज़ दफ़ा कई इंक्रीज़ भी कर जाते हैं। मगर मैंने कभी ये चीज़ नहीं कही कि जी मेरे पैसे ज़्यादा लगे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब ताला का लाख करोड़ दफ़ा शुक्र है, वो बेनियाज है और 2 हत्थां नाल दिंदा वा, ठीक है। जब मैं ब्याह आया रब मेरा वैसे मेरे ते बड़ा मेहरबान हो गया। तो बाकी दोस्तों फिर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट सबसक्राइब, तो अज कमेंट ताड़ा करना लाजमी बनता है। जिदा दी गलियां तुहानूं किते नहीं लभणियां अज दी गल्लां। तो हुण वीडियो तुसीं मेल चैक करो तो फिर वीडियो का खत्म कर दें दोस्तों। इस नाल अपने वीर नूं इजाज़त दिओ, फिर मिलते हैं एक नवी वीडियो नाल। अल्लाह हाफिज़। लो दोस्तों, यह बिल्लू जे जिहड़ा कारी साहब साडे कोल लैण आए सीगे, माशाअल्लाह जी अल्लाह इन्हां ने नसीब मुकद्दरां च करे, कित्थों इन्नी दूरों चले ने ते चल के साडे कोल जनाब बिल्लू लैण वास्ते पहुँचे है। तो यह तसल्ला नाल तुसीं देख लो बिल्लू जी, ठीक है। डेढ़ साल की उम्र है बिल्लू, 1.5 साल की उम्र का समझदार तो शिकार ते लगा है बिल्लू है जी। यह कर सब इधर कर, थोड़ा इधर करो, इधर आना खुले दोस्त देख लैन। हैड शैड कन शन दोस्तों चेक कर लो, ठीक है। प्योर पॉइंटर ब्रीड है साढ़े को जनाब चकवाल तो लैन वास्ते पहुँचे। तुसीं साड़ियां अज दियां गल्लां सुनियां दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि तुहानूं दोस्तों साड़ियां गल्लां भी पसंद आईयां होणगियां। तो यह पॉइंटर जिहड़ा तुसीं मेल देख रहे हो वीडियो दे विच, ये भी तुहानूं अच्छा लगा होएगा। तो हुण दोस्तों कमेंट करके दस्सिओ कैसी लगी अज दी वीडियो, तो मेल कैसा लगा जनाब। असीं इन्हां दे हैंड ओवर कर दिता जे, तो लैके तो अल्लाह खैर करे रवाना होने लगे ने तलागंग वास्ते। तो साड़ियां नेक दुआवां ने जनाब इन्हां दे नाल।
अल्लाह ताला जिन्हां दा शौक सलामत रखे। तो इंशाल्लाह मैं इन्होंने क्या कोई अच्छी जी फीमेल भी मिलती है ना कोई जायज़ मुनासब जी, वो भी इन्होंने लैके असीं भेजांगे। तो जेड़ा अपना ना चलो जोड़ा आ जाए, कल नूं बच्चे छच्चे भी इन्हां दे होंदे रहणगे, शौक इन्हां दा मजीद फिर जहाँ चलदा रहेगा। फिर दोस्तों इजाज़त दिओ, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट जरूर करियो। पंजाबी शौक तो नया सब्सक्राइब करो। फिर अल्लाह हाफिज़।